चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया। वहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी जी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन का समाचार बेहद दुखद है। वे जनसेवा में सदैव समर्पित रहे। देश जोड़ने की इस यात्रा महायज्ञ में भी वह अपनी आहुति दे रहे थे। ईश्वर उनके परिवारजनों को हिम्मत दे। ओम शांति। कोरबा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि धान संग्रहण केंद्र 1900 से बढ़कर 2500 हो गया है, जिससे किसानों को दूर नहीं जाना पड़ रहा है। दूरस्थ अंचलों में भी अंग्रेजी माध्यम की बेहतर शिक्षा दी जा रही है। सीएम ने जानकारी दी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के संवर्धन की दिशा में कार्य करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बचाना है, जिसके लिए संस्कृति संरक्षण के लिए 25 देवगुड़ी के निर्माण की घोषणा कल की गई। नक्सलवाद पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पिछले साल सबसे कम घटना हुई, सबसे कम जवान हताहत हुए, सबसे कम आम नागरिक प्रभावित हुए। इसके अलावा कोरबा में हाथी की समस्या पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी मानव द्वंद नहीं होना चाहिए। नरवा कार्यक्रम इस द्वंद को कम करने में बेहतर साबित हो रहा है। 13,000 नालों का ट्रीटमेंट किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर। आपको बता दें कि बीजापुर सुकमा सड़क पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ कैंप से कुछ दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने आईईडी बिछाई थी। आईईडी ब्लास्ट में एएसआई मोहम्मद असलम घायल हुआ है। बसगुड़ा अस्पताल में जवान का इलाज चल रहा है। नक्सल विरोधी अभियान पर ये जवान निकले थे। बस्तर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी कड़ी में सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और शक के आधार पर 2 संदिग्धों से पूछताछ की और तलाशी ली। इस दौरान दोनों से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, पुलिस का अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किए हैं और नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर लगातार अवैध नशीली पदार्थों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह में आज थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं जो आमागुड़ा चौक पर अवैध पदार्थ गांजा परिवहन कर रहे हैं, जिस पर थाना कोतवाली से टीम तैयार करके आमागुड़ा चौक पहुंचे, जहां पे 2 व्यक्ति आकाश सिंह और नितिन रावत जो मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 10 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ, जिनके खिलाफ 20 का एनडीपीएस अवैध नशीली पदार्थों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह में आज थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं जो आमागुड़ा चौक पर अवैध पदार्थ गांजा परिवहन कर रहे हैं, जिस पर थाना कोतवाली से टीम तैयार करके आमागुड़ा चौक पहुंचे, जहां पे 2 व्यक्ति आकाश सिंह और नितिन रावत जो मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 10 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ, जिनके खिलाफ 20 का एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध करके आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय जगदलपुर भेजा जा रहा है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बस्तर के जंगलों के बीच स्थित बीजापुर जिले के कुटरू गांव में बनी फिल्म नवा बेहान, जो बस्तर की संस्कृति को दिखाती है और बस्तर के जंगलों में रह रहे आदिवासियों को नक्सली और पुलिस के बीच चल रहे संघर्षों से होने वाली समस्याओं और लाचारी को दर्शाती है। इस छत्तीसगढ़ी फिल्म के कलाकार आकाश सोनी जोश फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और बीएसपी के किरदार में नजर आ रहे हैं। रवि साहू अपनी टीम के साथ दंतेवाड़ा सिनेमा में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए फिल्म को बनाने में हुई चुनौतियों के बारे में बताया, साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी किया। मैं छत्तीसगढ़ सिनेमा में लगभग 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ। ये मेरी लगभग 5वीं फिल्म है और मैं ये कहूँगा कि मेरी चारों पांचों फिल्मों में से ये जो फिल्म है वो बहुत अलग है, यूनिक है और बहुत ही सटीक तरीके से बनाई गई है। और बात रहे चैलेंजेस की, तो नवा बिहान
नाम तो बहुत सिंपल लग रहा है, फिल्म का पोस्टर आप देख सकते हैं मेरे पास में है। मैं आज दंतेवाड़ा में खड़ा हूँ। आज 13 जनवरी है 2023। तो जब चैलेंजेस की बात होती है तो बस्तर में शूट करना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं कभी कांकेर के आगे नहीं आया था, तो पता चला कि हमको कुटरू में जाके शूट करना है, जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे जाके शूट करना, और लगभग 15 से 16 दिन का शूटिंग ड्यूरेशन था, डेज थे। तो सुन के थोड़ा सा डर लगा, लेकिन जब हम लोग बीजापुर आए, बस्तर के अंदर एंटर किए, तब यहाँ की खूबसूरती को देख के मेरा जो धारणा था वो पूरा ख़त्म हो गया। हमारी फिल्म नवा बयान 13 तारीख से दंतेवाड़ा सुकमा माने कहा जाए बस्तर संभाग में काफ़ी जगह लगी हुई है। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे। ये फिल्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये फिल्म हमारा मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के समावेश है। दो कल्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी फिल्म में। फर्स्ट हाफ हमारा जो है वो मध्य छत्तीसगढ़ को दिखाया गया, और सेकेंड हाफ में हम दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर को दिखाया गया, बस्तर की सुंदरता को दिखाया गया। यहाँ पे कुछ नक्सली समस्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने फोकस किया है फिल्म को लेके, और यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों का जो कहा जाए रवैया है, वो कैसे दिनचर्या उनका क्या है क्या नहीं, उस पर हम लोगों ने शूट किया। इंटर की गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की इकाई के जिलाध्यक्ष के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले ने तूल पकड़ लिया है। इंटर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले थाना प्रभारी गौरेला युवराज तिवारी ने इंटर के दफ्तर को नगर पंचायत की दुकान बताकर बलपूर्वक ताला लगाकर सील कर दिया। आरोप है कि इसके बाद जिलाध्यक्ष इरदीश अंसारी के साथ अभद्रता भी की। बहरहाल इंटर के ज्ञापन पर ऋचा प्रकाश चौधरी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उनके इंटर के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अवैध रूप से दुकानें सील बंद कराए जाने की शिकायत के संबंध में एक ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय के नाम जो है दिया है, और जिनसे जो है कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां इस वक्त खेल महोत्सव चल रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेल महोत्सव में पहुंचे। इस दौरान वो अलग अंदाज में दिखे। वो जींस पैंट, शर्ट और जैकेट में महोत्सव में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने रानीताल स्टेडियम में दौड़ लगानी शुरू कर दी। उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता और सांसद राकेश सिंह भी दौड़े। सिंधिया ने कहा कि खेल महोत्सव में युवाओं में ऊर्जा का संचार होता है। ऐसी योजनाओं से सकारात्मक सोच पैदा होती है। साथ ही ये भी कहा कि यह दशक शताब्दी भारत की है। भारत आर्थिक राजनीति रूप में आगे बढ़ रहा है। तार कौन की है? तो खेल के मैदान पे पहला रूल है कि स्पोर्ट्स के फील्ड पर केवल स्पोर्टिंग की बात की जाती है। जब मंदिर में जाते हैं तो राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, जब स्पोर्टिंग फील्ड में होते हैं तो राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम सबको अपने जीवन में अपनाना होगा। तो कृपा करके राजनीति को इस मैदान से तो अलग रखें। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की आंधी चलने की संभावना पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावों के परिणाम देख ले। जब वो वहां कुछ नहीं कर पाए तो यहां क्या कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी की यात्रा में एक कांग्रेस सांसद का निधन हुआ है, इसलिए अभी वो इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। परिणाम आए थे ना गुजरात के, कौन उड़ा था आपने देखा हुआ, 77 से 17 पे आए। उसके पहले उत्तर प्रदेश के आए थे, भाई बहनों के लिए 2 सीटें मिली थी। उसके पहले पश्चिम बंगाल के आए थे, तब 0 आया था। तो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे होंगे। अब चूंकि आज उनकी यात्रा में कांग्रेस के एक सांसद नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ठंड से बताते हैं कि ऐसा हुआ है, जानकारी लेता हूँ।
इस वक्त ग्वालियर में मौजूद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों पर निशाना साधा। आपको बता दें कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के चलते समाजवादी पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी महू में सर्वोदय सामाजिक सम्मेलन का भी आयोजन कर रही है, जिस पर मध्य प्रदेश में सक्रियता बनाए जाने और समाजवादी पार्टी द्वारा महू में सर्वोदय सामाजिक सम्मेलन किए जाने पर निशाना साधा। कहीं चले जाएं, जहाँ के हैं वहीं कुछ कहीं के नहीं रहे। आप समाजवादी पार्टी की जिक्र कर रहे हो, उनका उत्तर प्रदेश में ही कुछ नहीं है। दूसरा, वर्तमान दौर देखो, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का, ये युग उसका युग है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का युग है। अब आप चुनाव पे आ जाओ और चुनाव पे आके कहने लगो कि हमें वोट दो, तो जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता सीधी जुड़ी हुई है। जनता जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्विक नेतृत्व है और विश्व के अंदर भारत की ध्वजा पताका मोदी जी फहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फहरा रही है। इसलिए बाकी के दलों को आप देख रहे होंगे सिमटते चले जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश से 2023 में रहने वाली है। ये 10 साल से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं बना पाए, आने वाले कल में ये मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे। आप तय मान के चलो। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झाबुआ पहुंचे, जहां उन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर दिव्यांगजनों को एडीपी योजना के तहत सहायक उपकरण वितरित किए। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण वितरित किए गए। मां सरस्वती की पूजा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अन्य जगहों पर ऐसे कैंप लगाकर दिव्यांगजनों की सहायता की जाएगी। केंद्रीय मंत्री के साथ कार्यक्रम में झाबुआ रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर, जिला कलेक्टर रजनी सिंह और सभी जिलों के कई विभागों के अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। कन्या पूजन, धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की मां जगदम्बा। एक व्यक्ति अकेला सशक्त नहीं होता, बल्कि परिवार को सशक्त बनाने में अपना योगदान देता है, समाज को सशक्त बनाने में। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, उस सपने को साकार करने में भी वो अपना योगदान देता है। यही हमारा थीम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। तो हमारे दिव्यांगजनों का भी इसमें सामूहिक प्रयास देश के विकास में जुड़े, वो भी स्वावलंबी बने। और आने वाले समय में यहाँ पर झाबुआ में हमारे ऐसे दिव्यांगजन जिस किसी का एक हाथ नहीं है, पैर नहीं हो, कृत्रिम हाथ या पैर लगाए जाने की आवश्यकता है, तो हमने नई टेक्नोलॉजी के उसमें जोड़ते हुए 3D स्क्रीन मैपिंग कराने का एक कैंप यहाँ पर लगवाया। भिंड में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 439 दिव्यांगजनों को 69 लाख रुपए के जरूरी उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में सांसद संध्या राय भी मौजूद रहीं। इसी दौरान सांसद ने कहा कि एक भी दिव्यांगजन शासन की योजनाओं से अछूता ना रहे। कार्यक्रम में विधायक संजीव सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। जिसमें भी हमने कुछ ही देर पहले हमारे केंद्रीय मंत्री जी को सुना, वीरेंद्र खटीक जी को सुना, उन्होंने बहुत सारे विषय हम लोगों के बीच में रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार एडीपी योजना के अंतर्गत भिंड में लगातार दिव्यांगजनों को तमाम सारे उपकरण देने के ये कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। और आज का ये कार्यक्रम बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को उपकरण देने का था, लेकिन जैसा कि भैया संजीव जी ने बताया और हमारे जोशी जी से भी बात हुई थी कि कुछ कारणों के कारण हम जितना दिव्यांगजनों को यहाँ उपकरण देने वाले थे, ट्राइसिकल हाल हुए जिनका पंजीयन हुआ है, कितने लोगों को दी जानी चाहिए। तो अभी अधिकारियों ने बताया कि कुछ प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से कुछ कम आ पाई हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो जो कमी है वो भी उसको पूरी करके एक जल्दी से दूसरा शिविर आयोजित करेंगे और उस शिविर के माध्यम से उन लोगों को भी मिल जाएगी। लेकिन मेरा फिर से, मैंने पिछली बार जब कार्यक्रम आयोजित किया था, मैंने सांसद जी, मैंने यही बात उठाई थी कि कहीं ना कहीं चूक है
कि हम मोटराइज ट्राईसाइकिल और जो मैकेनिकल में भी अगर कुछ फेरबदल करना पड़े तो हमारी सांसद जी बैठी हैं, संसद में इस बात का जिक्र करेंगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर में दुनिया भर में अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने वाले महर्षि महेश योगी की 106वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर 12 जनवरी को शहीद स्मारक परिसर में भव्यतापूर्वक आयोजित हुआ। उनकी जयंती पर हर साल महर्षि पत्रकारिता सम्मान दिया जाता है। कार्यक्रम में विधायक विनय सक्सेना, समाजसेवी बाबू विश्वमोहन समेत तमाम गणमान्य और पत्रकार इसमें शामिल हुए। मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र वाजपेयी थे। पत्रकार चयन समिति के वीके सिन्हा प्रतुल श्रीवास्तव ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार महर्षि पत्रकारिता का सम्मान सिटी भास्कर से सुश्री दिव्या मिश्रा, पत्रिका से रितेश ब्यासी, नई दुनिया से कमलेश मिश्रा, विशेष पुरस्कार सच्चिदानंद शेखर वरिष्ठ पत्रकार, सागर से डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी और साथ ही आपको बता दें कि अजय पाठक हिंदी एक्सप्रेस, नीरज उपाध्याय यश भारत, स्वतंत्र मत से सत्यदेव यादव, देशबंधु से मृणाल गोलकर, नव भारत से धर्मेंद्र पांडे, प्रदेश टुडे से मनोज दुबे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नेटवर्क 10 जबलपुर के ब्यूरो हेड सत्यनारायण सिंह राजपूत, IND 24 के देवजीत देव, पलपल इंडिया से काजल गुप्ता, अनुराग दीक्षित, श्याम विश्वकर्मा, राम नारायण त्रिपाठी सहित 17 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। ग्वालियर के मुरार कैंट एरिया में होने वाली अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट है। मुरार कैंट एरिया और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने जहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना शुरू कर दिया है, वहीं पुलिस के आला अधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एडीजी ग्वालियर रेंज का कहना है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे, जिससे शांतिपूर्वक भर्ती परीक्षा संपन्न की जा सके। आपको बता दें कि पूर्व में अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर ग्वालियर में जमकर बवाल हुआ था, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। अग्निवीर के जो परीक्षा को लेकर के पुलिस का व्यापक इंतजाम किया जा रहा है। हमारे ग्वालियर में जो QRF है वो तैनात किया जाएगा, जिला पुलिस बल का भी तैनात किया जाएगा और जो जितने भी परीक्षा केंद्र है तो वहाँ पे मुस्तैदी से पुलिस का बल लगेगा और कोई भी अनटूवर्ड ना हो तो पुलिस का जो पेट्रोलिंग है और पिकेटिंग वो रहेगी। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। साथ ही शराब बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। वहीं मौके से आरोपी विक्की सोनकर फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह दबिश दे रही है। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि कैलाशपुरी गुप्तेश्वर मंदिर के सामने गोरखपुर थाना अंतर्गत अवैध शराब की विक्रय की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर दबिश देने पर 7 पेटियों में 320 पाव देसी मदिरा मसाला और प्लेन बरामद किया गया है, जो लगभग 57 बल्क लीटर है और जब्त मदिरा की कीमत लगभग 20,000 रुपये है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।